क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का ना होना भारत को इंग्लैंड वाली इस टेस्ट सीरीज में नुकसान दे रहा है? जी हाँ, इस पे आज थोड़ा सा चर्चा करते इसलिए क्योंकि टॉपिक जो है ये वाला काफी सुर्खियों में है इस समय पे। आपने देखा भी होगा, काफी ट्रेंड चल रहा है इसको लेके कि यार विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। पहला टेस्ट मैच हार भी गई भारत जिस तरह से। और एक तो 148 साल के टेस्ट इतिहास में आप कोई टेस्ट मैच ऐसा हारे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि 5 सेंचुरी अगर किसी टीम के प्लेयर्स ने मारी हो और उसके बावजूद भी वो टीम टेस्ट मैच हार गई हो, ऐसा तो हुआ नहीं था कभी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। तो भारत ने इस तरह की ये हार जो झेली, उसके बाद अब और ज्यादा बातें होने लगी हैं विराट और रोहित की। और सिर्फ बातें ही नहीं, कंट्रोवर्सियों का देश है इंडिया, क्योंकि यार मौके लोगों को अगर मिल जाते हैं किसी के ऊपर सवाल उठाने के, तो यार इंडिया में कोई नहीं छोड़ता है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा साइड में मैंने ये स्टेट्स के साथ लगाए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। लेफ्ट साइड में जो फिगर दिख रहा है सबसे नीचे, 30, 31, जैसे विराट के नीचे, तो ये 30 जो है वो सेंचुरी है, 31 जो है वो हाफ सेंचुरी है। अब इन दोनों के स्टेट्स पे तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि स्टेट्स और प्लेयर किस तरह के थे ये सब जानते ही हैं। जो टॉपिक है मेन वो ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी जो है भारतीय टीम को सच में खल रही है। क्योंकि जब सीरीज शुरू हुई थी तो उससे कुछ दिन पहले इंडिया और के ये जो दो महान लेजेंड्स थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। अब ये था पूरा स्क्वाड भारत के बीसीसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि यार ये टीम जाएगी इंग्लैंड में। और अब जब पहला टेस्ट हम लोग हार चुके हैं, तो जरा इस पर चर्चा करना भी लाजमी है कि यार अब यहाँ से जो है ऐसी आवाजें क्यों आने लगी अंदर से, कंट्री के अंदर से लोग बोल रहे हैं फिलहाल। मीडिया भी ये सवाल उठा रही है और बहुत सारे लोग, जैसे एक तो ये रहता है कि भाई अच्छा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्रिस्पी क्रिस्पी थंबनेल बना लो एकदम सनसनीखेज और व्यूज इकट्ठे कर लो, वो तो अलग बात है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, शुभमन गिल को कर सकते हैं, आप एज अ कैप्टन को कर सकते हैं, मैनेजमेंट को कर सकते हैं, गंभीर को काफी लोग सुना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खल रही है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा सीरियस टॉक करेंगे। टॉक कुछ इस तरह का कि यार हाँ, लगे कि यार नॉर्मल बातें हो रही हैं, ना कि कंट्रोवर्सी और किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अच्छा, एक बार शुरू से बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर। तो भाई देखो, एज अगर क्रिकेट फैन या क्रिकेट एक्सपर्ट आप देखें किसी भी तरह से देखें इस खेल के लिहाज से, तो जिस तरह का पर आपको विराट कोहली एज अ कैप्टन, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करिए आप, विराट कोहली वहां पर मौजूद थे पर बतौर कप्तान मौजूद नहीं थे। रोहित शर्मा कप्तान थे। और जब रोहित नहीं थे तो बुमराह एक मैच में कप्तानी की उन्होंने, एक दो मैचों में। लेकिन एज अ कैप्टन रोहित शर्मा और एज अ कैप्टन विराट कोहली का जो स्टेट्स है उसमें काफी अंतर देखने को मिला था। लेकिन जो वो विराट कोहली और रवि शास्त्री वाला इरा लोग कहते हैं, तो रवि शास्त्री वाला इरा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट में भी तब्दीली आई है। भाई सिर्फ विराट और रोहित नहीं, ये जो मैनेजमेंट में तब्दीली आई है ना, इससे भी फर्क पड़ा है। गौतम गंभीर जब से आए हैं, टेस्ट क्रिकेट संभला है इंडिया का, तब से जो है कुछ अलग देखने को मिल रहा है। चाहे बीच में थोड़ा दिन राहुल द्रविड़ का भी आप मान लीजिए, लेकिन जो रवि शास्त्री के टाइम पर टेस्ट क्रिकेट इंडिया ने खेला, उस मैनेजमेंट के टाइम पर मैं अगर बात करूं, तो वो अलग लेवल का दिख रहा था। विराट कोहली एज अ कैप्टन और विराट कोहली के साथ रवि शास्त्री, इन दोनों की जो जोड़ी थी, इस पर हमेशा मीम भी बनते हैं, इस पर हमेशा कंट्रोवर्सी एल भी ये चीजें नहीं। क्योंकि विराट ने जब टेस्ट क्रिकेट संन्यास लिया, वो तो चलो फिर भी ठीक था नॉर्मल तरीके से। लेकिन जब उनकी कप्तानी छोड़ी गई, टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी से हटाया गया या उन्होंने खुद कप्तानी से विड्रॉ लिया, तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला उस समय हो गया था कि लोगों को लगभग पूरे देश से यही आवाज आ रही थी कि विराट को जो है बीसीसीआई ने जानबूझकर जबरदस्ती कप्तानी से हटाया। तो वो अलग टॉपिक था। लेकिन बात क्या है कि विराट और रोहित का ना होना शुभमन गिल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई है, वो हुई है भाई फील्डिंग की।
अच्छा, विराट और रोहित जब टीम में थे, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब थोड़ा सा इन लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, इनको टाइम देने की जरूरत है, अगर मैं सही मायने में बताऊं, क्योंकि अभी आप देखेंगे स्लिप में जो प्लेयर्स खड़े हो रहे हैं, केएल राहुल को आप अगर हटा दें तो सभी नए ही हैं। देखिए, शुभमन गिल एज ए कैप्टन है, उनको भी अभी इतना ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में काफी सालों से खेल रहे हों। अभी युवा बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं। जायसवाल ने 4-5 कैच छोड़ दिए, चाहे आप स्लिप मिला लीजिए, कहीं का भी मिला लीजिए। तो वो सब चीजें जो हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। एक सीनियर क्रिकेटर जो कि इंडिया के नहीं है, बाहर देश के, इंग्लैंड के हैं, उनका बयान आया कि भाई, विराट और रोहित तो जब हुआ करते थे तो 80 से 85% जो है कैचेस पकड़े जाते थे स्लिप की तरफ। आज वो 80 से 85% कैचेस छोड़े गए। और जैसा कि आपने देखा पहले टेस्ट मैच में, शायद आप कह सकते हैं कि कैच छोड़ने के वजह से ही आप लोग जो है इस मैच को हार गए, क्योंकि जो 99 रन हैरी ब्रूक ने मारे हैं, उसमें 4 कैच ड्रॉप हुए हैं, आप सोचिए। तो हैरी ब्रूक का 4 कैच एक प्लेयर के आप छोड़ रहे हैं, ये तो माफी के काबिल नहीं है। अब उसके बाद बात हो जाती है, देखो फील्डिंग की बात हुई, जो सबसे मेन चीज हो जाती है, जो मिस कर रहे हैं सब लोग की विराट कोहली एज अ कैप्टन क्यों मिस करते हैं हम लोग। वो इसलिए मिस करा जाता है कि भाई, जब 350 रन लगे हुए हों बोर्ड पर, उस टाइम पे जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एज अ फील्डिंग टीम, वो जो 60 ओवर हेल करने की बात विराट कोहली ने उस हडल में की थी ना, जो वो मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, सबको याद ही होगा। लेकिन उस मैच में, अब जो ये अभी वाला लीड्स वाला मैच खत्म हुआ, उसके 5वें दिन में अगर आप देखें, कंपेयर करेंगे, तो भाई एक होता है कि 350 रन अगर बोर्ड पर लगे हुए हैं, तो आपके फील्डर्स के अंदर वो एनर्जी दिखनी चाहिए, आपके अंदर वो एग्रेशन दिखना चाहिए, आपके बॉलर्स के अंदर वो एग्रेशन दिखना चाहिए। वो नहीं दिखाई देता है। वो चीज एज अ कैप्टन सामने से लीड करते हुए शुभमन गिल उस तरह से नहीं टीम इंडिया को दे पाए जिस तरह से विराट किया करते थे। तो विराट कोहली एज अ कैप्टन इंडिया बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि उनका फील्ड पर होना बड़ा जायज है। एज अ बैट्समैन विराट को आप कम मिस करेंगे, एज अ पर्सनालिटी उनको आप मिस करने वाले हैं। चाहे रोहित की बात करें तो उनका भी सेम चीज है, स्लिप में जिस तरह का उनका रहता है, जिस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस है, कामनेस आप उनकी देखिए, तो वो सब चीजें मिस हो रही हैं। विराट और रोहित का जो कॉम्बो था ना, एक तरफ कूल बंदा है, काम है, दूसरी तरफ एग्रेसिव है विराट, तो इन दोनों का कॉम्बो मिलाकर टीम इंडिया को ऑन द फील्ड इस तरह का जो है, ये फालतू की जो ये प्रॉब्लम्स ओवर क्रिएट हो रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, रोकने का मौका दे रहा था। उनमें से एक चीज और आती है, जो बड़ी बेसिक सी चीज है दोस्तों, वो है यार रिव्यू वाला। रोहित शर्मा जब रिव्यू के टाइम पे काफी मतलब शालीन नजर आते हैं, रिव्यू लेने के टाइम पर भरोसा जरूर करते हैं अपने बॉलर्स पर, अपने विकेट कीपर पर, अगर बातें होती है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा पहले टेस्ट मैच में रिव्यू इंडिया ने कितने खराब किए हैं। दोनों ही इनिंग में लगभग आखिरी में ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई थी इंडिया के सामने कि आपके पास 3 में से एक भी रिव्यू नहीं बचा हुआ था, अगली टीम के 4-5 विकेट बचे हुए थे जबकि। तो सिंपल बात आपको देखने को मिली है कि कप्तान की तरफ से भी थोड़ा सा मामला टाइट रहा, कि थोड़ा सा एक रहता है ना कि आप युवा कप्तान हैं, आप बॉलर ने बोल दिया रिव्यू ले लो, आपने ले लिया, कीपर ने बोल दिया या इधर से आवाज आ गई उधर से आ गई, तो मामला थोड़ा सा रिव्यू को लेकर जो काफी खराब रहा है, क्योंकि इंडिया का आमतौर पर मैं मानूं तो यार 60-70% जो है रिव्यू में मामला सही रहता है, क्योंकि खास करके टेस्ट मैचों में। लेकिन इस पहले मैच में दोनों ही इनिंग में रिव्यू का बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाना, तीनों ही फील्डिंग के टाइम पे, तो यार थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कि रिव्यू के मामले में भी इंडिया को ना रोहित की याद आ रही होगी, क्योंकि यार अगर वो होते, जो विराट होते, तो उस टाइम पर जिस तरह से रिव्यू लिए जाते थे, सोच समझ कर लिए जाते थे, वो चीज नहीं देखने को मिली इस बार। आगे बढ़े, एक और बड़ा ही सिंपल सा एक मेथड है क्रिकेट में, कि भाई जब आप एक यूनिट के तौर पर खेलते हैं, तो वहां पे आपको हर चीज का ख्याल रखना होता है। अब कहीं ना कहीं जो है शुभमन गिल एज अ कैप्टन कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे। यही कारण है कि शुभमन गिल की कप्तानी में जो है अब फील्डिंग के टाइम पर काफी चीजें देखने को मिल रही हैं जो नहीं मिलनी चाहिए थी। खराब फील्डिंग हो, चाहे ऐसा लगता है कि जैसे वो रोहित शर्मा का वो था ना, वायरल था एक मीम, वो सुस्त मुर्गे, तो फील्ड में उस तरह से
एनर्जी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि युवा टीम है, नई टीम है, हार-जीत लगी रहती है। कि हम लोग बात हमेशा से करते हैं, क्योंकि सीधे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते किसी को। अब वो वाली मीडिया वाला काम तो नहीं कर सकते ना, कि अभी यार हार रहे हैं तो हार गए एक मैच, बुरा हार गए तो आप उल्टा-सीधा बोलते रहो। फिर अगले मैच में अगर जीत गए तो आप यार फिर तारीफ करते रहते हो एकदम, अ, बहुत एकदम गिर जाते हो, तारीफ के पुल बांधने लगते हो। तो भाई वो हमसे नहीं हो पाता कि यार एक मैच में आप किसी की ऐसे बुराई करो, फिर दूसरे मैच में आप यार एकदम तारीफ कर दो, मतलब ये क्या है। तो ये सब चीजें तो नहीं होती हैं, लेकिन जो सिंपल सी चीजें हैं वो ये है कि विराट और रोहित को मिस करना टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा संकट बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, जिस तरह सबसे मेन बात तो ये हो गई ना कि जिस तरह से ये दोनों खिलाड़ी गए हैं छोड़कर इस टीम को, खास करके टेस्ट में, क्योंकि यार टी20 में आप टी20 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद आपने संन्यास लिया। और टी20 का जो सेटअप है इंडिया का, और टी20 में जो इंडिया का उस समय चल रहा था, जब 2024 में 29 तारीख को इन दोनों ने 29-30 के आसपास, 30 को रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम शायद, या 29 को ही, जो भी मतलब हुआ हो, लेकिन संन्यास जब उन दोनों ने टी20 में लिया था उस टाइम पे माहौल थोड़ा अलग था, वो टीम थोड़ी अलग थी। और आईपीएल हो चाहे और डोमेस्टिक लीग हो, इंडिया का टी20 इंफ्रास्ट्रक्चर और टी20 के जो प्लेयर्स है ना, उनका मामला थोड़ा सा अलग था, वो सेटलमेंट था पूरा, ठीक है। लेकिन जो मामला यहाँ पर आया है टेस्ट में, वो गड़बड़ा गया है, खास करके कैप्टन के तौर पर। आपके पास फिलहाल तो प्रॉपर मैं कहूँगा कैप्टन का भी दावेदार जो है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि शुभमन गिल एज ए कैप्टन, मैं देखो उनको क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ कि उनको कप्तान बनाया जा गया है, क्योंकि बुमराह यार अवेलेबल नहीं रह सकते हैं हर मैच के लिए, हर सीरीज के अगर 5-5 मैचों की सीरीजें हैं तो पूरे सीरीज के लिए वो अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। और बुमराह ने ऐसा कहा भी बीसीसीआई को कि यार मैं नहीं चाहता कि यार बीच मैच में या बीच सीरीज में जो है आप कैप्टन बदलें, इससे बेहतर है कि आप किसी ऐसे बंदे को कैप्टन बनाएं जो हर मैच में अवेलेबल रह सके। इस कारण शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। मैं कप्तानी के पक्ष में तो शुभमन गिल को बनाया जाए टेस्ट क्रिकेट में खास करके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यार और कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाई देता दूर से, अगर मैं सही बताऊं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है टेस्ट क्रिकेट में। मैं और एक जो बड़ी ही मुद्दे वाली बात है वो ये है यार कि विदेशी दौरों पर पहले जब हम लोग आज से 10-12 साल पहले जाया करते थे खेलने, खास करके सौरभ गांगुली के टाइम के बाद से जो इंडिया ने बाहर जाकर हड़काना शुरू किया है ना विदेशियों की धरती पर जाकर, उस चीज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद देखिए धोनी आए, उस वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मामला ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन फिर भी नॉर्मली काफी हम लोगों ने ठीक ठाक खेला। लेकिन वो चीज दिखाई नहीं दी चढ़ के जो खेलने वाली है। फिर जब विराट आया तो विराट ने उनकी कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किया, आप सबको पता है। लेकिन उसके बाद फिर जब मामला रोहित शर्मा पर आया, थोड़ा सा वहां पर भी गड़बड़ाया था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हम लोग गाड़ी हमारी चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ साल, पिछले अगर आप 2 साल उठाकर देख लो, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप घर पर क्लीन स्वीप हो गए, उसके बाद बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनसे हार गए, अब इंग्लैंड में आपका ये हाल हुआ पहले मैच में फिलहाल तो अभी। लेकिन मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि हारे हो या जीते हो, हार जीत तो अलग चीज होती है दोस्तों। बात पता क्या हो गई है, जिस तरह से आपने खेले हैं इस मैच को, क्योंकि भारत के सामने जो प्रॉब्लम्स थी वो ये नहीं थी कि यार हम लोग इस तरह से रहें या उस तरह से रहें, प्रॉब्लम ये थी कि आप हार रहे हैं ठीक है, लेकिन किस तरह से आप हार रहे हैं। 350 रन कोई भी टीम अगर है तो आप लड़ते, भले जीत जाती है पोजीशन, एक विकेट से जीतती, 2 विकेट से जीतती, मैं मान लेता, 2-3 ओवर बचे हुए होते, आखिरी ओवर होता, जीत जाते। या ऐसा रहता है कि भाई 6 बॉलें बची हुई हैं, अब 6 बॉलें ये निकाल देंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो इंग्लैंड अगर बना लेगी 2 रन, 3 रन, 6 रन, 5 रन जो भी है, तो आप जीत जाएंगे इंग्लैंड वाले। लेकिन यार उस तरह का भी देखने को नहीं मिला, मैच तो क्लोज गया ही नहीं, वन साइड ये मुकाबला हो गया, अगर आप 5-5 दिन उठाकर देख लिए तो ये चीजें जो लड़ाई नहीं दिखी। मेन पॉइंट अब बॉलिंग पे आते हैं तो वही हो जाता है कि यार बुमराह के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। तो सिंपल बात यही है दोस्तों कि यार, जी हाँ, स्पोर्ट्स इन सेकंड्स का जो ओपिनियन है, मेरा जो ओपिनियन है वो भाई यही है कि हाँ, हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों को टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल तो मिस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा बड़ा जो रीजन है वो है इन दोनों की काबिलियत, और इन दोनों ने
खास करके विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को एज अ कैप्टन जो कुछ दिया, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट नहीं, विराट कोहली भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के बेस्ट कैप्टन हैं। आप स्टैट्स देख सकते हैं, आप उनके कीर्तिमान देख सकते हैं जो उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पर स्थापित किए और अपनी धरती पर। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो होता है खेलने का तरीका। उस पर उसमें जो है फर्क आया है, ये आपको भी दिखता है, ये हमको भी दिखता है। तो दोस्तों आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है? विराट और रोहित के जाने के बाद भारतीय टीम को टेस्ट में किन बदलावों की जरूरत है, और क्या अभी भी समय है कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों, देखो इंडिया में ऐसा नहीं होता, ये पाकिस्तान नहीं है कि हर आदमी कोई भी मुंह उठा के फिर संन्यास वापस लेके आ जाएगा खेलने। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में इन दोनों ने संन्यास लेकर जल्दीबाजी कर दी है? मुझे तो लगता है हाँ। क्या है अपना आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। फिलहाल मैं इजाजत लेता हूँ आपसे इस वीडियो में। बाकी स्पोर्ट्स इन सेकंड्स को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी जिस तरह की भी खबरें रहेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर सब मिलेंगी। और सेकंड टेस्ट जो है उसकी भी तैयारी शुरू कर चुकी है टीम इंडिया। अब देखना होगा क्या बदलाव होते हैं और किस तरह की वापसी करने की जो भारत की कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।